आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। हालांकि आज हम लोग बेसिकली दो चीज़ों को हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला तो नॉर्मल क्वेश्चन है हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो इधर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग उसको कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ और हमारे पास सवाल दिए हुए हैं जिसको कि हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आज ही हम लोग पढ़ेंगे रैशनलाइज वाला, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। इसके बाद यानी कि कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपोनेंट के साथ हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले देखा जाए, आज हमारे पास सवाल है। सबसे पहला इसमें 1 2 3 और फिर इधर है हमारा। पहले इसको देखिए, क्या रूट वाले नंबर को कभी आपने एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन? नहीं किया, रूट वाले नंबर को कभी नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरा एक नंबर है और ये पूरा एक नंबर है, तो इन दोनों को आपस में आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है जरा देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन। क्योंकि ऐड कहा गया है तो बीच में साइन किस चीज का होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ है आप उसी को लिख दीजिए पहले, 2√2 प्लस 5√3, ये हो गया। और इसको ऐड करना है तो बीच में आप प्लस का साइन डाल दीजिए। तो √2 माइनस 3√3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जरा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। आपने पढ़ा होगा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, है ना। बस वही उसी चीज का सारा खेल है यहाँ पे, और इसमें कुछ नया बात नहीं है। जैसे देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है 2√2, इसका मतलब यहाँ पे √2 जो है ना तो वो 2 बार है। 2 आगे लग गया, इसका मतलब हो गया कि √2 जो है यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे केवल √2 है। इट मीन्स इसके आगे 1 लगा हुआ है ऑटोमेटिकली, आपको मालूम है। कोई नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 1 तो ऑटोमेटिक रहता है। और क्या 1 से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि देखो भाई √2 जो है ना यहाँ पे 2 बार है, लेकिन यहाँ पे √2 मात्र एक ही बार है। तो क्या ये दोनों हमको लाइक टर्म दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो 2 बार √2 यहाँ है, 1 बार √2 यहाँ है, तो 2 1 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका? हाँ 3√2, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान निकला ये तो। उसके बाद फिर आप इन दोनों को देखिए, ये है 5√3, मतलब कि √3 यहाँ पे 5 बार है और यहाँ पे √3 मात्र 3 ही बार है। तो क्या ये दोनों भी लाइक टर्म हुआ? बिल्कुल लाइक टर्म हुआ। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर भी √3 है, इसके अंदर भी √3 है, यानी कि रूट के अंदर यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो ये हमारा लाइक टर्म दिख रहा है। तो इन दोनों के साथ कुछ ना कुछ नाता बन रहा होगा, रिलेशन। क्या बनेगा देखिए, ये प्लस में माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन तो बड़े वाले का रहता है। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे प्लस 2√3। क्या कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आया है? बेसिकली हमने क्या किया, इसको और इसको हम दोनों ने इन दोनों को आपस में हमने सब्ट्रैक्ट किया है बस, ठीक है। तो ये 5√3 था, ये 3√3 था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन चूंकि बड़ा वाले का यहाँ पे माइनस सॉरी प्लस है तो प्लस दे दिए। हो गया बात खत्म। क्या इन दोनों को भी सर आप कुछ करेंगे क्या? नहीं, इन दोनों को अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है। देखिए एक के रूट के अंदर 2 है और एक के अंदर 3 है, इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा? अनलाइक टर्म हो गया, और यही हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना होता है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया हमारा एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन। अच्छा फिर सर सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं दिया आपने? सब्ट्रैक्शन तो इसी में हो गया, इसी में सब्ट्रैक्शन शामिल हो गया। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन में तो आपको सिंपली मालूम है मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 6√5, और बाई का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों को आपस में आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई में इसमें क्या बनता है जरा समझिएगा ध्यान से। देखिए पहले यहाँ भी √5 है और यहाँ भी √5 है। जब 2 बार सेम रूट के अंदर नंबर रहे ना, मतलब कि समझिए ध्यान से, पहले यहाँ पे भी √5, यहाँ पे भी √5, तो रूट के अंदर दोनों जगह पे 5 5 है ना, तो जब सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है रूट वाले तो वो 1 बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि 5√5 और √5 को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली हमारा क्या बनेगा? 5 बनेगा, बस 5 बनेगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना होता है वो जरा से देखिए पहले ध्यान से। सबसे पहले आप 6 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 12 हो गया। चलिए समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपने 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। अब 5 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि √5 और √5 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस प्रकार का नंबर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंपली 1 बन जाता है। तो जब आप √5 और √5 को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो 12 5 60। अच्छा सर यदि कुछ इस प्रकार का रहता तो √4 × √4, तो इसमें भी हमारा केवल 4 आता।
सर इस प्रकार का रहता तो √7 इंटू √7 सिंपली 7 आता। बस आपको करना क्या होता है इसमें, ये जो रूट के बाहर दिख रहा है ना, उसको आप जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो, आप उसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 12 आ गया। उसके बाद यहाँ पे √5 2 बार दिख रहा है, तो 2 को के बदले हम लोग सिंपली एक नंबर लिख देते हैं और रूट को हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बार 5 लिखा बस, और रूट को क्या कर दिया हमने, हटा दिया। तो 12 5 जा 60। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 60, बस और कुछ नहीं था इसमें, इतना ही आसान होता है ये। चलिए अब ये हमारा डिवाइड है, डिवीजन भी इसका बहुत आसान है। कैसे डिवीजन आसान है, देखिए जरा ध्यान से, इसको डिवाइड करना है किससे, इससे, है ना। तो क्या लिखेंगे, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। अब आपको मालूम है कि भाई ये 2 से 4 कितने बार में कटेगा, सॉरी 2 से 8 कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा। तो क्या बन गया अब हमारा यहाँ पे 4√15 डिवाइडेड बाय √3। अब जरा बताइए यहाँ पे, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 4√15 है ना, इसका मतलब यहाँ पे बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, और √15 को हम √3 इंटू √5 लिख सकते हैं। √15 को √3 इंटू √5 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा √15 ही आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नीचे क्या था हमारा √3, तो अब आपको साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ √3 से √3 कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया हमारा 4√5, और नीचे 1 है, 1 आप दो या फिर ना दो कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को ये वाला बनाना था, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो बस इसमें क्या है ना, रूट शामिल हो जाता है, बाकी बनता उसी प्रकार से जैसे हम लोग नॉर्मली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए फिर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई है बेसिकली, सिंप्लीफाई करना है आपको। चलिए पता किया जाए क्या करना है। अच्छा, एक ब्रैकेट के अंदर ये वाला है, एक ब्रैकेट के अंदर ये वाला है, तो इन दोनों के बीच में साइन किस चीज का होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जरा देखिए ध्यान से। क्या कुछ इस प्रकार से करते हैं ना, यदि ये 5 + √7 है और ये 2 + √5 है, इसका मतलब इसको इससे या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई हम लोग एक एक करके करते हैं, है ना। कैसे करेंगे, देखिए 5 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 + √5, उसके बाद फिर प्लस √7 से फिर कर दो, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 डिजिट है, एक ये और एक ये। एक बार पहले इससे करेंगे पूरा, फिर इससे एक बार पूरा कर देंगे, वही बात तो यहाँ पे हमने लिखा है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए क्या आएगा, 5 2 जा 10 प्लस, हाँ 5√5, ठीक है। आगे ये वाला देख लीजिए, प्लस 2√7 आ जाएगा, प्लस √35, क्योंकि ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो 7 5 जा 35। चलिए अब जरा बताइए, क्या इसको आप और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, क्या कहीं पे लाइक टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इट मीन्स यही आपका आंसर हो गया। आपको लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा आंसर थोड़ी होता है, लग रहा है ना, इतना बड़ा आंसर थोड़ी होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे इतना ही बड़ा आंसर होगा, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यदि सॉल्व करना होता, लाइक टर्म मिलता तो करते, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे लाइक टर्म, तो कैसे कर पाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लग रहा होगा कि सर यहाँ पे 5√5 है, तो इसको भी आप बदल दो, क्या कर दो, इसको √5 इंटू √7 कर दो, आपको लग रहा है ऐसा। लेकिन देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये भी हमारा फिलहाल प्लस में है, तो क्या ये लाइक टर्म हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब आप इसको छोड़ दो, इतना ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सवाल नंबर दूसरा देखिए। अच्छा, सवाल नंबर दूसरा ना इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम इस प्रकार से बनाएंगे नहीं, उसमें हम एक फॉर्मूला ऐड करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, आइडेंटिटी ऐड करेंगे, कौन सा, बिल्कुल सही, a² - b², a² - b²। क्या होता था इसका फॉर्मूला भाई, a + b इंटू a - b। क्या कोई दिक्कत, तो सवाल को देख के डायरेक्ट बनाने लगे, ऐसा नहीं करना है। सवाल को पहले देखिए और उसमें देखिए कि इसको और कैसे सिंप्लीफाई करके बनाया जा सकता है। तो भाई हमको वहां पे पहले ही दिख गया, एक प्लस में और एक माइनस में, इट मीन्स ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। और ये फॉर्मूला कहाँ से जानते हैं आप, क्लास 8 से जानते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक चैप्टर था हमारा, उसी में हमने आपको ये पढ़ाया था। जरा देखे तो ध्यान से, a + b, a के जगह पे आप किसको रख दो, 5 को रख दो, b के जगह पे √5 रख दो, फिर a के जगह पे फिर 5 रख दो,
और बी के जगह पे √5 लिख दो। लेकिन बस यहाँ पे बदल क्या रहा है, साइन बदल रहा है। पहले वाले में प्लस है, देखो तो प्लस है, क्या दूसरे वाले में माइनस है, बिल्कुल माइनस है ना। इट मीन्स यही वाला फॉर्मूला हमारा वहां पे बैठेगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए हमारा क्या है 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। चलिए 5 5 जा 25 माइनस, और हमने बताया था आपको स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। तो कितना आएगा आंसर 20 आ गया। बस इतना ही आसान था ये, कुछ हार्ड लगा नहीं, बहुत आसान है ये। आगे बढ़ा जाए, ये वाला तो बिल्कुल हमको साफ दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a के जगह पे हमारा आ जाएगा √3 और b के जगह पर √7, सिंपल है। चलिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता था, हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए लगाते हैं इसका, देखिए ध्यान से, यहाँ पे a के जगह पे क्या है हमारा, ये a और ये b। तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2a, a यानी कि √3 और b यानी कि √7। याद रखिएगा यहाँ पे जो बिंदु हम दे रहे हैं बीच में, उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो जब आप क्लास में नए नए चीजों को आगे बढ़ेंगे ना, तो नई नई चीजें भी आपको सीखने को मिलता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो केवल 3 प्लस केवल 7 प्लस 2√21, क्योंकि यहाँ पे ये भी हमारा रूट में, ये भी रूट में है, और जब भी दो रूट में अलग अलग नंबर हो और वो भी मल्टीप्लाई में हो तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √21, ठीक है। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ 10 प्लस 2√21, बस हो गया, इतना ही है इसमें। चलिए ये वाला देखिए, हाँ इसमें भी हमको दिख रहा है एक फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। हाँ बस इससे ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि सर यहाँ पे तो पहले प्लस है, वहां पे पहले माइनस दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, इसको उधर कर दो, उल्टा कर दो, बनेगा तो वही ना। मल्टीप्लाई में आप 4 × 5 करो या 5 × 4 करो, आंसर तो कितना आना है 20 ही आना है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें भी हम लोग फॉर्मूला सेम लगाएंगे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला इसमें लगेगा, ये हमारा यहाँ पे बिहेव करेगा a जैसा और ये b जैसा, ठीक है। तो √a² माइनस √7 का स्क्वायर, तो कितना 11 माइनस 7 कितना 4, ये हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना होता है इसमें, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। चलिए तो सबसे पहले हम लोगों ने, अच्छा ये तो अब मिटा देना चाहिए। यहाँ तक में कोई डाउट, जो भी हमने बताया आपको यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 4 सवाल है ये हमारा रैशनलाइज का है, आज ही बताएंगे, इसको भी हम लोग आज खत्म कर लेंगे। पहले ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इधर वाला मिटाएंगे, ठीक है। इधर वाला छोड़ दीजिए, चलो कोई बात नहीं, इधर का मिटा देते हैं। टॉपिक लिखिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, टॉपिक डालिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और ये कैसे रैशनलाइज होता है वो हम लोग आज सीखेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, टॉपिक का नाम लिख लीजिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब यहाँ पे क्या है, अभी आपको समझ में आएगा जब एक एग्जांपल देंगे ना तब। 1/√2, पहला √2 ये है ना, हाँ 1/√2, समझिए ध्यान से। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 वर्ड के ऊपर आपको फोकस ज्यादा करना है, पहला रैशनलाइज के ऊपर और दूसरा डिनोमिनेटर के ऊपर। रैशनलाइज का मतलब है रैशनल नंबर, और डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपली क्यू, p/q के फॉर्म में रहता है रैशनल नंबर, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी कि क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है ना, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर को हमको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। अभी बताइए √2 किस में कौन सा नंबर है, इरेशनल है, यानी कि ये इरेशनल नंबर को हमको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है, और यही प्रोसेस हमारा कहलाता है रैशनलाइजेशन। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलो तो कैसे बनेगा ये देखिए ध्यान से। अच्छा एक बात जरा बताइए अब हमको, इसका सॉल्यूशन पहले देखिए। यहाँ पे 1/√2 है,
क्या यदि हम ऊपर नीचे √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको काट दो ना, दोबारा हमारा 1/√2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने मन से √2/√2 लिख सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि सर क्या मन से कुछ भी लिख देंगे? नहीं, कुछ भी नहीं लिखेंगे, बल्कि वो चीज लिखेंगे जो कि डिनोमिनेटर में रहता है। इसका मतलब आप यहाँ पे √3/√3 नहीं लिख दीजिएगा, √4/√4 नहीं लिख सकते हैं। वही चीज आपको लिखना होता है जो कि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√2 था, तो √2 को ही हम लोग यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको काट दो ना, दोबारा हमारा 1/√2 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, है ना। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में √2/√2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो √2 × 1 कितना आएगा? √2 ही आएगा। और अब आप कितना, नहीं 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 नहीं, समझिए ध्यान से पहले, √2 × 1, √2 × 1, √2, और यहाँ पे √2 2 बार है, तो बदले में क्या आएगा? केवल 2, सिंपल 2, और यही हो गया आपका आंसर, है ना। √2 × √2 मतलब √4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों सेम है ना। तो इस केस में हमारा केवल 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जरा बताइए, क्या 2 हमारा एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। इसका मतलब आपने क्या किया, इस इरेशनल नंबर को आपने रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और यही हमारा कहलाता है रैशनलाइजेशन। बस यही चीज था इसमें। चलिए सवाल नंबर 2 लिखिए। सवाल नंबर 2, हर एक प्रकार का सवाल हम आपको बता देते हैं ताकि आप सवालों को बनाएंगे अपने बुक से तो कोई दिक्कत ना आए। दूसरा सवाल है हमारा 1/2 + √3। चलिए ये सवाल है हमारा, कैसे बनेगा इसको देखिए ध्यान से। पहले एक बात बताइए, क्या √3 इरेशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो इरेशनल नंबर में आप 2 को जोड़ेंगे तो क्या इरेशनल नंबर ही रहेगा ना। मतलब कि एक इरेशनल नंबर में आप 2 जोड़ देंगे तो वो इरेशनल नंबर ही रहेगा, है ना। इट मीन्स ये हमारा डिनोमिनेटर पूरा अभी कैसा है? इरेशनल है। इसको कन्वर्ट कर देना है रैशनल नंबर में। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो 1/2 + √3 दिया हुआ है ना। इसको मल्टीप्लाई करना, यहीं पे आपको समझना है बस। ये 1/√2 था, ये बहुत सिंपल नंबर था, इसको ऐसे ही करना जैसे हमने यहाँ पे किया है। लेकिन इसमें क्या करना होता है ना, बस आपको साइन चेंज कर देना होता है। हाँ, बस साइन चेंज कर देना होता है। यहाँ पे है 2 + √3, आपको कर देना है 2 - √3, और जितना ऊपर लिखेंगे उतना ही नीचे लिखेंगे। अब इन दोनों को आप काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा ही हमारा आ जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इसको और कैसे सॉल्व किया जाए देखिए ध्यान से। इस पूरे को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 2 - √3। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, a + b × a - b, है ना, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं 2² - √3 का स्क्वायर। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला है? a² - b²। क्या होता है? हाँ, a + b × a - b। क्या वही चीज यहाँ पे दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। तो हमने सिंपली फॉर्मूला लगा दिया, बस आगे बढ़ा जाए। 2 - √3 तो रहेगा ही, 2 × 2 = 4, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, कितना आएगा? 3। इट मीन्स 2 - √3/1। क्या 1 का कोई मायने है यहाँ पे? आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन वो भी सही है। ठीक है, चलिए अब जरा बताइए, ये हमारा पूरा का पूरा था इरेशनल नंबर, और यहाँ पे आ गया हमारा नीचे में 1। इट मीन्स 1 इज अ रैशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए रैशनलाइजेशन में भी यही चीज हम लोग करते हैं, रैशनल को इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट कर देते हैं बस, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए सवाल नंबर 3 देखा जाए। 3 है हमारा 5/√3 - √5, है ना। हाँ ठीक है, चलिए इस सवाल को देखें जरा ध्यान से। वैसा ही है, ये दोनों का दोनों हमारा इरेशनल नंबर है, इन दोनों का आप माइनस भी करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, तो उसको हमको बदल देना है रैशनल नंबर में। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 5/√3 - √5 इनटू, अब यहाँ पे साइन माइनस का है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो सॉरी, √3 + √5/√3 + √5। जब भी आपको माइनस दिखे प्लस से करेंगे, प्लस दिखे माइनस से करेंगे। ठीक है, बस साइन चेंज कर देना होता है, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है,
मल्टीप्लाई करने के पहले ना आप ये तरीका यदि अपना लेते हैं तो आपका तरीका बहुत आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करने का। क्या कोई दिक्कत? यही चीज तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज है। चलिए आओ नीचे देखिए जरा ध्यान से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल फॉर्मूला लगेगा दोबारा, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कहाँ पे लिख दे? ऊपर लिख दे, उधर का मिटा दे। चलो कहाँ तक लिखे थे? हाँ, अब तो सिंपली आपको इसमें एक काम कीजिए, आप इसको ना मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपको यही चीज लिखना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई इसको मत कीजिए, जितना है उतना ही रहने दीजिए। रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई केवल 3 माइनस केवल 5, कितना आ गया बताइए? 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई -2। हमने क्यों कहा आपको कि इसको मल्टीप्लाई मत करो? क्योंकि आगे चल के आप फंस जाते हैं, बहुत दूर तक आप इसमें फंस जाते हैं, लेकिन ये हमारा और सिंपल बन सकता है। अब देखिए ध्यान से, इज इक्वल्स टू, ये माइनस को आप ऊपर शिफ्ट कर दो, -5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब आप चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज, अब आप चाहो तो -5 से इससे मल्टीप्लाई करो और -5 से इससे मल्टीप्लाई करो, अब आप कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फिलहाल इतना छोड़ दो, आपका सवाल बन गया। हालांकि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे ना, कुछ बड़ा खास चीज आपको मिलने वाला है नहीं। जैसे चलो आपके तसल्ली के लिए हम लोग कर ही देते हैं, जैसे क्या बनेगा? -5 रूट 3 प्लस -5 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। वो भी सही है, ये भी सही है। तो आपको कौन सा रखना, आप कौन सा रखना चाहेंगे, वो वाला या ये वाला? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप वो वाला रखना चाहते हैं तो ये वाला मत लिखिएगा, आप ये वाला रखना चाहते हैं तो पूरा लिखिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्या ये हमारा 2 रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर हो गया हमारा। चलिए सवाल नंबर 4 लिखिए। 4 क्या है? 1/7 प्लस 3 रूट 2। चलिए, ये भी एक हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, इसका सॉल्यूशन देखिए। 1/7 प्लस 3 रूट 2 इंटू, प्लस में है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे बस। 7 माइनस 3 रूट 2 बाई 7 माइनस 3 रूट 2। इसको आप 1 से करोगे तो वही आएगा हमारा 7 माइनस 3 रूट 2 बाई a प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला हमारा, तो डायरेक्ट लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है ना, ये 7 a के जैसा बिहेव करेगा और 3 रूट 2 b के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए इसको आप और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ऊपर में तो वही रहेगा 7 माइनस 3 रूट 2, 7 7 जा 49 माइनस, इसके ऊपर रूट नहीं है याद रखिएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा कितना? 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर रूट है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? 2। तो 9 इंटू 2 18। बात समझ में आया क्या कह रहे हैं? फिर से 3 के ऊपर रूट नहीं है ना, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 हो गया हमारा, और इसके ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा। और यहाँ पे कितना आया था? 9। 9 इंटू 2 18 आ गया। अब इसको आप माइनस कर लो, 7 माइनस 3 रूट 2 बाई कितना आएगा? 9 में 8 जाएगा तो 1, 4 में जाएगा 31, और ये 31 हमारा एक रेशनल नंबर है। हो गया, बस इतना ही करना था आपको इसमें, और ये सवाल आप मिटा लीजिए। तो रैशनलाइजेशन कैसे होता है वो मालूम चल गया। क्या करना होता है? देखो, जब एक डिजिट वाला आए ना केवल, तब तो वो बहुत आसान है, बहुत आसान है, वो इसी प्रकार से बनता है। लेकिन जब 2 वाला आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं होता है, बस साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है बस।
है ना। और उसके बाद सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आपका डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं रैशनलाइजेशन। इसी के साथ ये क्लास हमारा आज हम लोग खत्म करेंगे। और हालांकि आज के क्लास में ही एक्सपोनेंट हमको बता देना चाहिए था, लेकिन वो आज के क्लास में हो नहीं पाएगा क्योंकि समय कम है। दूसरी बात, एक्सपोनेंट में हमको लगभग 8 लॉ बताना है आपको, हालांकि है तो 6 ही, 2 एडिशनल है बेसिकली, तो वो भी याद रखना बहुत आसान है, इसलिए हम 8 बताएंगे आपको। 8 लॉ बताएंगे एक्सपोनेंट का, 8 का एक एक एग्जाम्पल देंगे और 5-6 सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो इतना कुछ करने के लिए हमको एक पूरा सेपरेट क्लास चाहिए, लगभग 40 से 45 मिनट का। तो ये हम लोग कल अपना कर लेंगे और कल ही हम लोग इस चैप्टर को भी खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।